अरविंद केजरीवाल ने कैसे दलित वर्ग, गरीब और पिछड़ा वर्ग, उनको धोखा देने का काम किया है, उनकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, उसके तथ्य आज हम आपके सामने रख रहे हैं। अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने दलितों के लिए, गरीबों के लिए जितनी योजनाओं की घोषणा की है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, फिर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए जो योजनाएं जारी की, लेकिन उन योजनाओं के नाम पर उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और डिलीवरी के नाम पर ठेंगा दिखाना, कुछ नहीं। और ये एक बार नहीं किया, लगातार बार बार किया है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की कार्यप्रणाली रही है, आश्वासन, झूठ बोलो और भाग जाओ, लेकिन दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वो वंचित वर्ग जिसको सरकार की सहायता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस वर्ग को धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं आपको वर्ष अनुसार भी बताऊंगा। 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच में 3 साल, 20-21, 22-23, 23-24, इन 3 सालों में दलित प्रतिभा योजना बजट में अरविंद केजरीवाल ने 70 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर बताता हूं, 70 करोड़ रुपए आवंटित किए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 70 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, नॉट इवन ए सिंगल पेनी। और 2020-21 से 2023-24 के बीच में अगर मैं अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब भी जोड़ दूं तो उनके लिए 250 करोड़ का लंबा चौड़ा एक बजट उन्होंने झूठी घोषणाओं का किया और खर्च किए सिर्फ 4 करोड़ 2 लाख रुपए। 250 करोड़ में से आउट ऑफ 250 करोड़ हिज गवर्नमेंट स्पेंट ओनली 4.2 करोड़। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल था। मुख्यमंत्री, जैसा मैंने कहा कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके अंतर्गत 2020-21 से लेकर 2023-24 तक अरविंद केजरीवाल ने फिर मास्टर स्ट्रोक मारा। आवंटित किए 461 करोड़ रुपए, 461 करोड़ रुपीस, और खर्च हुए हैं 32.2 करोड़ ओनली, मतलब 7% ओनली। और ये अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहने वाले झूठे लोग दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के हमदर्द बनते हैं। उनकी थाली से रोटी चुराने का काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि ये पैसा जो तुमने आवंटित किया दिखाने के लिए कागजों पर, वो पैसा उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचा। दिल्ली में दलित बस्तियां हैं, उन्हें दलित बस्तियों के सुधार के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2020-21 से लेकर 2023-24 तक 260 करोड़ की अलग अलग योजनाएं अनाउंस की कि हम ये करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमड़ा करेंगे, जो भी बोलना था उन्होंने। और खर्च किया 120 करोड़ 60 लाख आउट ऑफ 260 करोड़। तो आप समझ लें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ढकोसलों की सरकार थी, धोखेबाजों की सरकार थी, दलित विरोधी सरकार थी, गरीब विरोधी सरकार थी, पिछड़ा विरोधी सरकार थी, और तो और
बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग करने वाली ये सरकार बाबा साहब के अनुयायियों के साथ भी धोखा करने वाली सरकार थी। दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है, लेकिन ये जानकारी जैसे जैसे आ रही है तो हमने इस प्रेस वार्ता से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से निवेदन किया है कि आप अरविंद केजरीवाल के इन झूठी घोषणाओं का एक पुलिंदा जनता के समक्ष रखें, और सिर्फ यहीं तक नहीं, आज तो हम सिर्फ गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इस सरकार ने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है वो सत्य भी दिल्ली के सामने आना चाहिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल, जो घोटालेबाज, शराब कांड के मास्टर, शीश महल के सौदागर और जितनी घोटालों के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं दिल्ली में, कैसे उन्होंने विकास के नाम पर भी गरीब पिछड़ों के साथ घोटाला और चोरी की है, इसकी हमने मुख्यमंत्री से मांग भी की है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं बिंद्रा जी के पास हूँ और बिंद्रा जी को बड़ी मालूमात रहती है, ख़ास तौर से दिल्ली के तमाम मसलों पर आपकी हमेशा राय रही है। साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय अभी जो है ईद आ रही है, साथ में महादुर्गा और रामनवमी भी है। ऐसे वक्त में सकूरपुर के विधायक ख़ास तौर से कर्नैल सिंह ने कहा है कि जो नमाज है लोग सड़कों पे ना अदा करें, कमिश्नर को लेटर लिखा है। उधर आपको बतला रहे हैं पटपरगंज के विधायक ने भी तमाम जगह इस तरह की बातें करी हैं कि वो मंगलवार को गोश्त की दुकानें ना खुलें। उन्होंने ये भी कहा कि पटपरगंज में गोश्त की दुकानें बंद हो गई हैं, ये रवि नेगी ने कहा है। और सकूरपुर के जो विधायक हैं उन्होंने प्रशासन कमिश्नर को लेटर लिख के भेजा है कि लोग एहतियात बरतें, कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए सड़कों पे नमाज के लिए ना की जाए अदा, इसके लिए वो व्यवस्था करें। आपका क्या कहना है इसमें? जी देखिए, इस देश को आज़ाद हुए काफ़ी बरस हो चुके हैं। 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ था, तब भी नमाज अदा की जाती थी, तब दुर्गा पूजा भी आती थी। होली वाले दिन जो है शुक्रवार का रोज़ा इफ्तार भी आती थी, सब कुछ आता था। लेकिन जब से बीजेपी का प्रोपेगेंडा आया है, मैं देखता आ रहा हूँ कि देश का माहौल जो है बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे ये बात आज इसलिए कहनी चाह रही है कि हम इस देश के वासी हैं, हमने इस देश को बनाया, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, हम भी यहाँ पैदा हुए हैं, मेरा बर्थ दिल्ली का है। हम अगर इस देश को नहीं बचाएंगे तो ये देश... थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिएगा। मैं DS बिंद्रा हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और एक छोटी मोटी प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे एक मौका मिला था शाहीन बाग के अंदर लंगर लगाने का, जो काफ़ी मेरे को एक बहुत अच्छी मेरे को उसमें लगी कि हाँ, एक जो गरीब आदमी को या भूखे को खाना खिलाने में क्या एक अंदर खुशी प्राप्त होती है, वो मुझे मिली थी। आज जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, जब हमने शाहीन बाग में लंगर लगाया था तो मेरे 95% जो है मेरे फॉलोअर्स जो है मुस्लिम थे। उन्होंने मुझे TRP इतनी दी कि मेरे को 3rd नंबर यूट्यूब पे लेके आए। ये मैं इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, जब हम छोटे होते तो ये नारा सुनते थे, स्कूल में ये नारा चला करता था। जब 15 अगस्त वाले दिन जब अगर कोई होता था, प्रोग्राम होता था, 26 जनवरी का प्रोग्राम होता था, तो ये जो है ये गाने चला करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो ये वो भाईचारा कहाँ चला गया, वो भाईचारा कहाँ जा रहा है? हम इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम इस देश के अंदर उस भाईचारे को ढूंढ रहे हैं। जो इन्होंने कहा सकूरपुर वालों ने, तो क्या इसका कोई वैसा दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, या मुस्लिम खुद ही समझदार है, वो खुद ही इस तरह की नमाज करेगा ताकि कोई माहौल ही वैसा ना हो? देखिए, मुस्लिम समाज जो है बहुत शांति प्रिय समाज है और वो शांतिपूर्वक जो है अपने जीवन यापन करता है, अपना रोज़गार लेता है, अपना काम करता है। देखिए, जब आप किसी को अगर कोई अगर आप बैठा है, अगर आप उसको छेड़ेंगे, आप उसको थप्पड़ मारेंगे तो वापस आपको रिएक्ट करेगा। लेकिन मैंने देखा है कि मुस्लिम समाज बहुत ही एहतराम से, बहुत ही शांति से, बहुत ही अदब से इस देश को बचा के चल रहा है कि इस देश के अंदर कोई ऐसी क्रांति ना आ जाए, कोई ऐसा दुखद विषय ना आ जाए कि सड़कों पर आना पड़े। अगर मुसलमान भाई को अगर लगेगा कि उस दिन अगर हमें नमाज अदा करने के लिए सड़कों पे नहीं आना है तो वो अपने घर पे भी नमाज अदा कर लेंगे, और अगर चाहेंगे तो सड़कों पे भी नमाज अदा कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन क्या है कि वो नहीं चाहते कि देश के अंदर अमन शांति जो है ख़राब हो और किसी तरह से भी कुछ हो। होली का त्यौहार भी आया था, शुक्रवार की नमाज़ थी और रमज़ान की नमाज़ थी शुक्रवार की, लेकिन वो भी आराम से निकल गया। ऐसे ही ये भी होली का त्यौहार भी आराम से निकल जाएगा। और हम यही दुआ करेंगे ऊपर वाले परवरदिगार से, अपने वाहिगुरु से अरदास करेंगे कि देश का अमन चैन ख़राब ना हो, इन नेताओं की बातों पर ना आए
आएँ, ये नेता तो अपनी रोटियाँ सेकते हैं, अपनी वोटें लेते हैं और निकल जाते हैं। जैसे संभल में हुआ, संभल पे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जब कमेटी हुई तो उन लोगों ने समझे आपस में तय कर लिया वहाँ के मुस्लिम्स ने भी कि हम सड़क पे नमाज ही नहीं अदा करेंगे, बात ही ख़त्म हो गई। तो मतलब एक माहौल अच्छा बन गया। और यही पोजीशन मेरठ में भी हुआ कि मेरठ में भी कहा गया कि इस तरह अभी पिछले बार की बात है कि थोड़ा सा वो हो गया था, हल्का सा, बहुत हल्का सा, थोड़ी देर का डिस्प्यूट हुआ था, उसमें 150-200 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई थी, हालांकि बाद में मामला ख़त्म हो गया। तो अब इस तरह का कोई हमें लगता है मतभेद की बात नहीं है। मतभेद पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अगर आप इसको राजनीतिक रंग देंगे, आप छीटाकशी करेंगे तो ये राजनीतिक रंग बनेगा। जब आप नहीं करेंगे, और देखिए आप इबादत कर रहे हैं, आप भी मंदिर में जाते हैं, मैं भी गुरुद्वारे में जाता हूँ। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं, तो हमारा इबादत जो होती है, जब हमारे अल्लाह ताला से हमारी जो है एक मिलना हो जाता है, हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हम उस समय जो है हम एक अपने असली रूप में आ जाते हैं कि हमारे परवरदिगार ने अगर हमें बनाया है तो हम उसको पूरा करें, हम उसकी नमाज़ अदा करें, हम गुरुद्वारे में जाएँ, हम अपना कीर्तन करें, हम अपना पाठ करें। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप अपना कीर्तन करें, आप अपनी पूजा करें, ये सबका अधिकार है। लेकिन जब ये माहौल आता है, जब भी ये चीज़ें आती है, रिलीजियस चीज़ आती है, जब ईद की बात आती है या नमाज अदा करने की बात आती है, तो ये लोग छीटाकशी करने शुरू कर देते हैं। और ये छीटाकशी जो है, देखिए, ये कहीं ना कहीं जाके देश को बर्बाद कर देगी। और अगर देश बर्बाद हो गया तो इस पर सभी लोग बर्बाद होंगे, कोई एक मुस्लिम कौम नहीं होगी, सभी कौमों को दिक्कत है। सिखों को भी आएगी, ईसाइयों को भी आएगी, जैन, बौद्ध, पारसी, जितने भी हमारे दलित भाई हैं, जितने भी हमारे, अगर हम लोग बौद्धिस्ट की बात करें, सभी को दिक्कत आएगी। सिर्फ एक कौम को दिक्कत नहीं आएगी। अगर मुसलमान को, अगर आप 4 पिलर पे अगर हमारा देश खड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, अगर आप एक पिलर निकाल देंगे तो 3 पिलर के ऊपर ये देश टिक नहीं पाएगा। एक लेंटर होता है, लेंटर के अंदर 4 पिलर आप डालते हैं, एक पिलर को आप निकाल देंगे तो 3 पिलर पे वो लेंटर नहीं टिक पाएगा, वो लेंटर गिर जाएगा। और ये होने वाला है देश के अंदर। ये सरकारें जल्दी गिरेंगी और अमन चैन कामयाब होगा, कायम होगा, अमन चैन कायम होगा। हम यही दुआ करेंगे, हम यही अरदास करेंगे कि अमन चैन कायम हो और ये देश जो है पहले की तरह उसी शांति से, उसी तरीके से, पहले की तरह अपनी तरीके से रहे। अगर ये सरकारें गिरेंगी तो आपको कौन कौन सी सरकार आने की संभावना लगती है? देखिए, सरकार कोई बुरी नहीं होती है, सरकार के अंदर लोग बुरे होते हैं। कौन ऐसी जो इस समय अब हुकूमत संभाल सकता है? हम क्या कह रहे हैं, सरकार कोई बुरी नहीं होती है, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की सोच बुरी होती है। सरकार के अंदर जो लोग हैं वो लोग बुरे होते हैं। कभी भी कोई आदमी बुरा नहीं होता है। इंसान जब बन के आता है, तो जब पैदा होता है, तो वो कोई उसके ऊपर नाम नहीं होता है, कोई उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई टैग नहीं लगा होता है। ये तो यहाँ पर आने के बाद उसको जो है हिंदू बना दिया जाता है, मुंडन कर दिया जाता है, हिंदू बन जाता है, खतना कर दिया जाता है, मुसलमान बन जाता है। बात आती है सरकार कोई भी आए, अमन चैन की आए, इस देश के लिए तरक्की की लेके आए। जो तरक्की के लिए सरकार, आज आप इंडेक्स के देखेंगे, आप सेंसेक्स देखेंगे, आज ग्रोथ देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के सामने, तो क्या देश कहाँ जा रहा है? आप इस ओर तो देखते नहीं हैं। आप भी अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप भी मुझसे पूछ रहे हैं कि उस एमएलए ने ये बोला, उस एमएलए ने बोला। आपको भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, आपको ग्रोथ के ऊपर पूछना चाहिए, आपको जीडीपी के ऊपर पूछना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई मोदी पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो आपका कोई देखेगा ही नहीं। और जब देखेगा नहीं तो आप चलाएंगे तो कोई चैनल आपको चलाने देगा नहीं। तो ये हमारे देश की जो है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम इस देश के अंदर जो है फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। ये मैं मुसलमानों कौम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सब होने के बावजूद भी जो शांति का माहौल बनाया हुआ है। ये इनके जो है इनकी परीक्षा ना ली जाए, ज़्यादा परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि ये माहौल जो है ख़राब ना किया जाए देश का। इस देश के माहौल को स्टेबल किया जाए। और जो अगर आपकी सरकार बन तो चुकी है, और अब कितनी सरकार बनाओगे आप? आपका वित्त मंत्री आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, रोड मिनिस्टर आपका है, नितिन गडकरी आपका है, सब सीएम आपके हैं। जहाँ जिस स्टेट में आप चाहते हो आप सरकार गिराते हो, अपना सीएम बना लेते हो। दिल्ली में आपने सरकार बनानी थी, अपनी सरकार बना लिया। पंजाब की दौड़ शामिल करोगी। जब आपके पास सब कुछ आ चुका है तो अब इसको ख़त्म कर दीजिए, अब इसको शांति प्रिय देश को चलने दीजिए। मैं यही है बस रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो अपनी सरकार को बोलेंगे, जब आपको सब कुछ मिल चुका है तो आप हिंदुओं को गले लगाइए, मुसलमानों को गले लगाइए और इस देश को जो है जीडीपी और ग्रोथ की तरफ लेके जाइए। सेंसेक्स की तरफ देखिए कि वो कैसे बढ़ेगा।